एक बार एडमिशन ले रहे हो तो फिर तुम्हें उसकी 5.5 साल की पूरी फीस भरनी पड़ेगी, तभी तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट हो सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था कि पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फिर पहले तो समझ लो कि पार्शियल ड्रॉप क्या है। पार्शियल ड्रॉप मतलब क्या? अगर तुम BAMS, BDS या फिर कोई BHMS करके, ये कोर्स करके तुम MBBS बाद में करना चाहते हो, रिपीट करके वापस नीट दे के वापस MBBS में सीट पाना चाहते हो, तो फिर उससे तुम बोलते हो पार्शियल ड्रॉप। तो फिर पार्शियल ड्रॉप का मीनिंग तो तुम्हें समझ गया। लेकिन अब पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो तुम्हें शायद नहीं पता होंगे, क्योंकि नीट UG काउंसलिंग में ब्राउचर में ऑलरेडी ये सब लिखा होता है कि तुम्हें अगर पार्शियल ड्रॉप लेना हो या फिर तुम्हें अगर किसी कॉलेज से एडमिशन निकालनी हो तो उसके क्या क्या रूल्स है। गवर्नमेंट में तो इतने उसके रूल्स नहीं होते, लेकिन अगर तुम प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हो किसी BMS कॉलेज में या फिर किसी BDS कॉलेज में, तो फिर उसमें ऑलरेडी ये लिखा होता है कि अगर तुम काउंसलिंग थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या फिर अगर तुम डोनेशन थ्रू, डोनेशन ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, उसे IQ कोटा बोलते हैं, लेकिन अगर तुम उसके थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तुम्हारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने फोर्स कर लिया कि चलो BMS कर लो, फिर BMS के बाद देख लेना कि तुम अगर नीट देना चाहते हो तो दे देना, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होती है। क्योंकि अगर तुम एक बार एडमिशन ले रहे हो तो फिर तुम्हें उसकी 5.5 साल की पूरी फीस भरनी पड़ेगी, तभी तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट हो सकते हो। क्योंकि उनका जो इंटेक है वो 100 का इंटेक होता है, और प्राइवेट कॉलेजेस में उनकी फ़ीस जो है वो उनकी इम्पॉर्टेंट होती है, उनके फ़ीस के अकॉर्डिंग ही उनका पूरा कॉलेज चलता है। तो अगर वहाँ से एक बच्चा निकल गया तो उसकी फ़ीस कौन देगा? तो तुम अगर ड्रॉप आउट कर रहे होगे किसी कॉलेज से तो फिर तुम्हें उनकी 5.5 साल की पूरी फीस पे करनी होती है, और तभी तुम ड्रॉप ले सकते हो, तभी तुम उस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो सकते हो। इन केस अगर तुम्हारा नीट भी अच्छा चले जाए और तुम्हारा किसी MBBS कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो। और अगर तुम नहीं ड्रॉप करना चाहते हो, उस कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं होना चाहते हो, तो फिर वो तो अलग बात है कि तुम कंटिन्यू करोगे और फिर तुम फीस पे करोगे। लेकिन ये जो बात होती है ये पार्शियल ड्रॉप की बात होती है। बाद में तुम सोच लेते हो यार, बहुत मतलब टीनेज जो होता है ना, वो एडोलेसेंस एज होता है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एज होता है, तुम सोच लेते हो कि ठीक है कर लेंगे कर लेंगे। तुम्हारा फर्स्ट रिपीट हो गया, सेकंड रिपीट में अगर तुमने BMS में एडमिशन ले लिया और बाद में तुम सोचोगे कि नहीं भाई कर लेंगे, नीट हम दे देंगे और हम MBBS में एडमिशन ले लेंगे 5 या 6 महीने में, क्योंकि जो भी यूट्यूबर्स और यूट्यूब के वीडियोस होते हैं ना कि 5 महीने में BMS से MBBS, ये सब कुछ नहीं होता है। ये 1-2% में ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ऐसा होता होगा, लेकिन ये बस दिखावे के लिए चीज़ है कि तुमने ये वीडियो देख लिया और तुम्हें मोटिवेशन मिल गया। क्योंकि BMS में अगर तुम सिलेबस देख लो ना, तो फिर BMS का सिलेबस ही तुम पढ़ पढ़ के आधे हो जाओगे, तुम्हें नीट में पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, नीट का सिलेबस पढ़ने के लिए। तो फिर तुम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, तुम बस ये नहीं कि ठीक है मोटिवेशन मिल गया एक दिन में तो फिर कर लेंगे, ऐसी बात नहीं होती है। पहले तुम सिलेबस देखो, तुम उसको कोप अप कर सकते हो कि नहीं वो देखो। ये कोई डिमोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी चेक है कि तुम्हें अगर करना ही हो, एक्चुअल में अगर तुम्हें पार्शियल ड्रॉप लेना हो तो फिर वो कैसे लेना चाहिए ये मैं बता रही हूँ इस वीडियो में। अगर तुम्हें लेना हो तो फिर पहले तुम पूरा सिलेबस चेकआउट करो, तुम उससे कोप अप कर सकते हो कि नहीं ये चेक करो, और अगर उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो फिर एक बार पूरा नीट का सिलेबस रिवाइज करो। तुम्हें लगता होगा कि तुम वापस नीट के कैपेबल हो। अगर तुम्हारा स्कोर इस बार थोड़ा कम हो तो फिर अगले बार अगर तुम पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो फिर 100 से प्लस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला, एकदम से 300 से 600 तक नहीं हो जाएगा। तो फिर ये जो है प्रैक्टिकल बात है, तुम प्रैक्टिकल सोचो और फिर ही BMS कॉलेज में एडमिशन लेना। क्योंकि एक बार अगर एडमिशन हो जाए और अगर तुम्हारी काउंसलिंग, अगर तुम्हारे काउंसलर ने तुम्हें ठीक से ना समझाया हो, तो एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हें पूरे 5.5 साल की फ़ीस भर के ही तुम्हें ड्रॉप आउट मिलेगा उस कॉलेज से, ऐसे ही तुम्हें कोई भी ड्रॉप आउट नहीं मिल सकता है। और ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है कि तुमने बोल दिया कि मुझे कॉलेज में अब एडमिशन नहीं चाहिए, मैं ड्रॉप आउट ले रहा हूँ, मुझे MBBS कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो वो इतने ईजिली नहीं छोड़ते हैं। तो ये इतनी बात है पार्शियल ड्रॉप की, अगर तुम्हें सही में ये लेना हो। और अगर तुमने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं सारे नीट रिलेटेड अपलोड्स डालूँगी। और बाकी अगर तुम्हें कोई भी चीज़ के लिए डाउट हो या फिर किसी भी बारे में डाउट हो तो फिर कमेंट कर लेना, मैं उसके बारे में और एक वीडियो बना सकती हूँ। तो थैंक यू।